आज हम इस क्लास में कक्षा 11 हिंदी पाठ 1 पाठ का नाम भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। उत्साह मतलब बहुत खुशी से। कहाँ पर देखते हैं? बलिया जिले में। आनंद मतलब बहुत खुशी का दिन था। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। अब हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी लोग एक रेलगाड़ी के समान हैं। यहाँ पर जैसे रेलगाड़ी में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि होते हैं, उसी प्रकार अच्छी अच्छी और बड़े बड़े मशहूर की इस ट्रेन में लगी हैं। जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकता, उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला चाहिए, यानी उनको रास्ता दिखाने वाला चाहिए। इनसे इतना कह दिया जाए कि का चुप साध ही रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे। सो मतलब कह रहा है कि हिंदुस्तानियों को अपना बल कौन याद दिलावे। या हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाब रईस या हकीम, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग राजे महाराजे नवाब रईस या हकीम के जैसे हैं। राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गपशप से छुट्टी नहीं। कह रहे हैं कि जिस प्रकार राजा महाराजा को अपनी पूजा से और भोजन और झूठी गपशप से छुट्टी नहीं, उसी प्रकार हकीमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है। हकीमों को क्या है? सरकारी काम घेरे रहता है। कुछ बाल बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा रहते हैं, यानी बाल बाल घुड़दौड़ मतलब छोटे छोटे बच्चे या नौजवान कहाँ दौड़ लगाए रहते हैं? थिएटर, यानी पिक्चर देखने के लिए। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोएं, यानी गरीब आदमियों की क्या मदद करें या उनसे क्या पूछें कि कैसे चल रही है जिंदगी। बस वही मसल रही, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें, और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े। यहाँ पर नाना प्रकार मतलब कई प्रकार के विद्या या नीति फैला सकते थे या फैला सकते हैं, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर लिया है। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती। लाज मतलब शर्म आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ करके बांस की नालियों से जो ताराग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग नीरी चुंगी के कतवार फेंकने में की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ घुड़दौड़ हो रही। उन्नति मतलब आगे बढ़ने की, घुड़दौड़ यानी दौड़ लग रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासीस आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएंगे फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेंगे। कोटि मतलब करोड़ों उपाय किए आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। कोप मतलब गुस्सा, या ईश्वर का गुस्सा कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है।
दुर्लभ मतलब कठिन है। सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार ना हो उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया, यानी उन्नति की ओर बढ़ा। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ी वाले, गाड़ीवान, मजदूर, आगे देखते हैं, कोचवान आदि नहीं हैं? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोते बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल या मसाला बनावे जिसमें इस खेत में आगे से दून अन्न उपजे। दून अन्न मतलब दुगना अन्न या फसल उगाया जा सके। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जबकि मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। कह रहा है कि विलायत में भी, क्या विलायत मतलब विदेश में भी, गाड़ी चालक यानी ड्राइवर अखबार पढ़ता है। कब पढ़ता है? जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ मिलने चला जाता है तो अपने सीट के नीचे से अखबार निकाल कर क्या करता है? पढ़ने लगता है। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा, वह गप करेगा। सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप में ही देश के प्रबंध छांटते मतलब ढूंढते हैं। सिद्धांत यह कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। क्षण मतलब एक समय भी, या एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। कहाँ के लोगों को? हिंदुस्तान के लोगों को कह रहा है कि जितना निकम्मापन हो उतना ही वह अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुकदास ने दोहा ही बना डाला। मलुकदास जी ने कहा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती मतलब बहुत संख्या है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंगों को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। यानी हिंदुस्तान में कह रहा है कि दिन दिन आदमी की संख्या बढ़ती जा रही है और रुपया की दिन दिन कमी हो रही है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा। कह रहा है कि जब तक बुद्धि का विकास नहीं होगा तब तक रुपये नहीं बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत यहाँ आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। यहाँ कह रहा है कि तुम राजा महाराजों का मुंह मत देखो। ऐसा मत समझो कि पंडित जी ऐसा मंत्र कथा में कहेंगे कि हम देश का रुपया में वृद्धि यानी बढ़ोतरी हो जाएगा, यानी देश में पैसा बहुत बढ़ जाएगा। तुम आप कमर कसो, आलस छोड़ो, कब तक अपने को जंगली हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोकने पुकरवाओगे। यहाँ पर कहा जा रहा है, लेखक कह रहा है कि तुम उठो, यानी अपनी कमर कसो मतलब तुम उठो और आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हूस मतलब जंगली सुअर की तरह मूर्ख बैठे रहोगे, डरपोक की तरह बैठे रहोगे और अपने आप को डरपोक कहलवाओगे। दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। यानी इस दौड़ में दौड़ो और कुछ काम करो, क्योंकि पीछे पड़े तो यानी पीछे बैठे रहे तो यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं रहेगा। फिर कब राम जनकपुर आई हैं, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे। रसातल मतलब धरती के नीचे, यानी मर जाओगे। अब भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो, और वह सुधारना ऐसा भी होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, बुद्धि वृद्धि में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। मतलब यहाँ कह रहा है कि सब बात में उन्नति मतलब आगे बढ़ो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। पथ मतलब रास्ता, कंटक मतलब कांटे, यानी तुम ऐसे बातों को छोड़ो जो तुम्हारे रास्ते पर कांटे की तरह रखे हों। चाहे तुम्हें कोई निकम्मा कहे या नंगा कहे या क्रिस्तान कहे या भ्रष्ट कहे, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। दीन मतलब गरीबी को देखो और किसी की बात मत सुनो।
आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्यम साधयेत धीमान कार्यध्वंसम ही मूर्खता। यानी जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों वह अपने सुख को होम करके अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठे। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों को, मूल कारणों को खोजो, यानी अपने अंदर जो भी खराबी या कमी है उसको ढूंढो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। यानी कह रहा है कोई धर्म की आड़ में छिपा है, कोई देश की चाल की आड़ में छिपा है, कोई सुख की आड़ में छिपा है। उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, यानी वहां से उन चोरों को पकड़ो, उनको बांध कर कैद करो, यानी कैदी बनाओ। इस समय जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। यहाँ पर कह रहा है कि अब प्रश्न यह है कि हम उसे तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, यदि किसका नाम है, तो किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ, सुनो। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है, यानी सबसे पहले धर्म की उन्नति करो, यानी धर्म को अच्छा बनाओ। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली हैं, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति है। उनको जाने दो, अपने ही यहाँ देखो, यानी अंग्रेजों को जाने दो और अपने देश में ही देखो। तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति समाज गठन वैद्यक आदि भरे हुए हैं। यानी नाना प्रकार मतलब कई प्रकार के, धर्म के आड़ में कई प्रकार के लोग नीति समाज गठन वैद्यक मतलब चिकित्सक होता है, वो बने बैठे हैं। दो एक मिसाल सुनो। यही तुम्हारा बलिया का मेला, और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है, यानी यह बलिया का मेला को यहाँ का स्थान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, क्योंकि जिसमें महीने में 2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाता है। महीने में हम लोगों को 1-2 दिन का उपवास रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे शरीर शुद्ध हो जाता है। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, यानी जब गंगा नहाने जाते हैं तो सबसे पहले सिर पर जल चढ़ाकर पैर पर डालने का विधान क्यों है, क्योंकि जिसमें तलुए से गर्मी सिर क्या कह रहा है, जिसमें तलुए से गर्मी सिर में चढ़ाकर विकार ना उत्पन्न करे। आगे कह रहा है दिवाली इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि एक साल में या साल भर में, बेर मतलब साल भर में एक बार घर की सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि वसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यानी होली इसलिए मनाया जाता है कि वसंत मौसम की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर होलिका जलाने पर अग्नि जलने पर क्या होता है, स्वच्छ हो जाता है, यानी हवा वहाँ का स्वच्छ हो जाता है। यही त्योहार मतलब यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनसिपालिटी है। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि हमें कोई हिकमत है, हिकमत मतलब कुछ न कुछ ज्ञान देती है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। क्या कह रहा है कि धर्म नीति और समाज नीति को जैसे दूध और पानी मिल जाते हैं उसी प्रकार मिला दिया गया है। कह रहा है खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने यह धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बना कर शास्त्रों में धर दिए हैं, यानी रख लिए हैं। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोल कर देख और समझ लीजिए, फिर फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्र में जिनका विधान है उनको चलाइए, जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल, बीरज, आयुष्य सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु, वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए।
कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। नाना प्रकार मतलब बहुत से लोग, या कई प्रकार के मत मतलब विचार के लोग, कई प्रकार के विचार के लोग आपस में बैर मतलब दुश्मनी छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं, झगड़ों मतलब लड़ाई झगड़े का नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए, यानी सभी धर्म के लोग आपस में मिलकर रहें। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबको आदर कीजिए, यानी जाति में चाहे कोई नीचा हो चाहे ऊंचा हो, सब बराबर रहें, सबको आदर या सम्मान कीजिए सबका। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जात के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए, यानी जो भी छोटी जाति है उनका तिरस्कार मतलब उनको अलग करके उनका मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए, यानी आपस में मिलकर रहिए। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो, यानी अच्छी अच्छी बातें बताइए। तालीम मतलब ज्ञान दो। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो, यानी पेंशन और वजीफा का नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ। विलायत भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ पकड़ो। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो, यानी ऐसा काम करो जो तुम्हारा ही पैसा तुम्हारे ही देश में रहे। देखो जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। कहाँ से? विदेश से। दिया सलाई मतलब माचिस जिसे बोलते हैं। जरा अपने ही को देखो, कह रहा है जरा अपने को देखो। तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसीस यानी फ्रांस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, और जर्मनी की चरखी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। या तो वही मसल हुई, यानी ये तो वही बात हुई। एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। यहाँ पे कह रहा है कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। फलाने मतलब दूसरे का है। दूसरा बोला, अजी टोपी फलाने का, यानी टोपी भी दूसरे की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछ हैं, यानी कह रहा है कि घर की मूछें ही मूछ हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। यानी कह रहा है कि देश ऐसा हो गया है कि अपनी रोज की वस्तुएं भी नहीं बना सकते हैं। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, यानी नींद से उठो। अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, यानी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। ये पाठ यहाँ पे खत्म होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई भारत वर्षोन्नति कैसे होगी। मिलते हैं अगली क्लास में।